राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। धनतेरस का त्यौहार वर्ष भर की समृद्धि और खुशहाली का स्वागत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन धन पोटली बनाकर धन की देवी महालक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि धन और वैभव हमारे जीवन में स्थिर रूप से बना रहे। यह पोटली समृद्धि का प्रतीक होती है, जिसमें धन और कीमती वस्तुएं रखी जाती हैं ताकि आने वाले वर्ष में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से घर में संपन्नता बनी रहे। धन पोटली बनाते समय श्रद्धा और आस्था का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही विश्वास हमें जीवन की हर चुनौती से उभरने की शक्ति देता है। और यदि मन में विश्वास होगा तभी धन पोटली बनाने का कोई भी लाभ प्राप्त होगा। धनतेरस का दिन मिला सबसे जीवन में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि धनतेरस हो गई, दिवाली हो गई, इन दिनों माता लक्ष्मी का जो आशीष होता है वो जम जम के बरसता है। इसीलिए अपने घरों को बहुत सुंदर तरीके से सजाइए और इस धन पोटली को बनाइए। तो साथ में बनाते हैं और धन पोटली बनाते समय इसमें पूरी अपनी मेहनत, अपनी सच्चाई, अपनी प्रेम, मतलब अपने विश्वास को जोड़े ताकि लक्ष्मी जी की कृपा से हम सभी के जीवन में सुख, शांति, वैभव का संचार हो। इस धन की पोटली में, जिसे किस्मत की पोटली भी कहते हैं, देवी लक्ष्मी जी को आकर्षित करने वाली कुछ प्रिय वस्तु रखी जाती है। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर देवी लक्ष्मी जी का पूजन इन सामग्रियों के साथ इनका उपयोग कर शास्त्र सम्मत विधि से किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शास्त्रों में महालक्ष्मी के 8 स्वरूप बताए गए हैं और महालक्ष्मी को समुद्र वासिनी भी कहा गया है, यानी कि महालक्ष्मी जी का वास कमल वन में समुद्र के मध्य है। शास्त्रों में समुद्र, नदी, पोखर से मिलने वाले सभी दुर्लभ पदार्थों को लक्ष्मी प्रिय बताया है। इसीलिए इस किस्मत की पोटली में अष्ट लक्ष्मी हेतु 8 दुर्लभ सामग्री रखी जाती है। किस्मत की इस पोटली में पहला स्थान है प्राकृतिक पीली कौड़ी का, जिसे लक्ष्मी कौड़ी या कुबेर कौड़ी भी कहते हैं। दूसरा स्थान है समुद्री मोती शंख। इसे दुर्लभ समुद्री शंख के ऊपर जो मोती की आकृति बनी होती है, इसे भी रखा जाता है। ठीक है। दूसरा नंबर पे हो गया आपको समुद्री मोती और उसके बाद हो गया आपको तीसरे नंबर पे शंख। ठीक है। अमूल्य गोमती चक्र, यह लक्ष्मी प्रिय एक ऐसा पत्थर है जो गोमती नदी में मिलता है और विभिन्न मुहूर्तों के अवसर पर इनकी पूजा अत्यंत लाभदायक और बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। किस्मत की पोटली में चौथे नंबर पर आता है एकांशी लघु फल, श्रीफल जिसे बोलते हैं, एक अक्षी, एक आंख वाला लघु नारियल, जिसे शास्त्रों ने लक्ष्मी पुत्र कहकर संबोधित किया है। पोटली में 5वें स्थान पर आता है मुक्ता मणि यानी मोती। इसे अत्यधिक शुभ और नवरत्नों में एक माना गया है। छठे स्थान पर अत्यंत दुर्लभ वस्तु समुद्री झागा है, जिसका प्रयोग तंत्र और तर्कम में किया जाता है। 7वें स्थान पर समुद्री सीप है और 8वें स्थान पर कमल के बीज यानी कमल गट्टे। और यह सब वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जल स्रोत में पाई जाती हैं। अब इस किस्मत की पोटली में श्री लक्ष्मी जी की प्रिय औषधि आती है, अष्ट औषधि आती है, अत्यंत दुर्लभ प्रकृति वाली हरिद्रा यानी काली हल्दी, इसे भी डालना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आता है जटामासी, जो सिद्धियों को प्राप्त करने वाली होती है, इसे भी डाला जाता है। उसके बाद होता है बिल्वगिरी, इसे भी डाला जाता है। दूसरी औषधि आती है लौंग, यानी जो फूल वाली लौंग होती है, उसे डाला जाता है। इसके साथ ही डाला जाता है सूखा आंवला। उसके साथ ही डाला जाता है लक्ष्मी नारायण जी का जो प्रिय शतावरी बोलते हैं, आप दशकर्मा भंडार जाएंगे वहाँ आपको ये सब सामग्री मिल जाएगी, इसे डाला जाता है। उसके बाद आप लाल छिरमी के बीज डाल सकते हैं, ज्वार की जड़ डाल सकते हैं, इन सबको रखा जाता है। इसके साथ ही यंत्र मिलते हैं, लक्ष्मी यंत्र, उसे भी डाल सकते हैं। भोजपत्र पर निर्मित अष्टगंध से लिखित स्थिर लक्ष्मी यंत्र, इसे भी डाला जाता है। अष्ट धातु पर बना श्री यंत्र, हिमालय से प्राप्त स्फटिक मणि, चांदी का एक तिकोना टुकड़ा और शुद्ध देसी कपूर, इसको भी रखा जाता है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको रख सकते हैं। थोड़े अक्षत रखेंगे, ध्यान रखेंगे अक्षत टूटे हुए ना हो, तो इसका पूरा आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके साथ ही आप थोड़ा सा उनका प्रिय अबीर जो है उसे डाल सकते हैं, इत्र डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब एक लाल रेशमी वस्त्र में बांधकर एक अद्भुत पोटली तैयार करनी है। इस अत्यंत भाग्यशाली पोटली को शुभ मुहूर्त में ही बनाना चाहिए। इस किस्मत की पोटली में रखी ये सारे सामग्री 27 नक्षत्रों और नवग्रहों को संबोधित करती है और इस पोटली को शुभ मुहूर्त में घर की पूजा स्थल में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में लक्ष्मी जी की तरफ आप इसको स्थापित कर सकते हैं। इससे घर में स्थापित करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। यदि कोई वास्तु दोष होता है तो उससे भी मुक्ति मिलती है और धन की देवी सदा स्थिर रहती है। शरद पूर्णिमा, अक्षय तृतीया, दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा या फिर किसी भी प्रतिष्ठान में इस पोटली को रखने से बहुत लंबे समय तक धन की प्राप्ति होती रहती है और दुर्भाग्य दूर होता है। घर में अन्न, धन, स्वर्ण आभूषण में वृद्धि होती है। अब आप जो भी ये सब सामग्री बताए हैं इन सब को आप देख सकते हैं, मतलब दोबारा से अच्छी तरीके से सुन के कहीं एक जगह लिख लीजिए और उसके बाद दशकर्मा भंडार जाइए, वहाँ आपको लगभग हर एक सामग्री मिल जाएगी। जो सामग्री ना मिले उस सामग्री की जगह आप थोड़े से पीले अक्षत को उस भाव से रख दीजिएगा और माता रानी से क्षमा याचना करिएगा कि माता इसे आप मेरी भाव की पूजा ही लो। तो इन सब सामग्री को आपको लाल रंग के जो आपने पोटली बनाई है, लाल रंग का जो भी रेशमी वस्त्र बनाया है उसमें बांध कर आपको रखना है। उसके ऊपर आपको 2 सुपारी, 2 पीली हल्दी की गांठ और 2 काली हरिद्रा की गांठ और 11 गोमती चक्र, 7 पीली कौड़ी, 5 सफ़ेद कौड़ी और 5 नाग केसर, 5 कमल गट्टे, 5 पीली कौड़ी और 21 अक्षत के दाने, ध्यान रखिएगा दाने टूटे फूटे ना हो। इन सब को रख के आपको कमलगट्टे की माला उस पर अगर आप चढ़ा सकते हैं तो ऐसे करके आप पोटली की पूजा भी कर सकते हैं, ठीक है। पोटली बना लिया आपने, आपको पोटली कैसे पूजा करनी है, गुलाब के फूल आपको चढ़ाने हैं, लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आता है आपको उसका 108 बार आपको जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमो नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप करते जाएंगे और एक मंत्र पूरा होने के बाद थोड़े से चावल हाथ में रखेंगे और उसको उस पर डालते जाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी ये जो पोटली है ये भी अभिमंत्रित हो जाएगी और उसके बाद आप इसे उठा के अपने माथे पे लगाएंगे और लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। तो इस तरीके से इस पोटली की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा और इस दीपावली पे माता लक्ष्मी आप सबके ऊपर मेहरबान रहे, आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। बस यही मनोकामना करते हुए अपनी सच्ची श्रद्धा, पूर्ण विश्वास के साथ इस पोटली के प्रति बांधे और पोटली बनाना बहुत ही लाभदायक होगा। पोटली के बाद पूजा आरती हवन ज़रूर करें और जिस दिन दीपावली की आपकी पूजा हो जाए, संपूर्ण हो जाए, तो पोटली को उठाकर तिजोरी, गला या फिर किसी भी स्थान पर रख लीजिए और फिर देखिएगा कि कुछ ही दिनों में कैसे आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थिर रूप से वास होता है और आप स्वयं अनुभव करेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिएगा।